नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज फिर हम जंतर मंतर आ चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पर बजट का जो दूसरा सत्र है वो शुरू हो चुका है और इस समय लगातार जो खबरें आ रही हैं कि अब EPS 95 का कुछ होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी जो लाखों करोड़ों बुजुर्ग हैं उनको अब यहाँ पर कुछ सुकून मिलने वाला है। लेकिन ये कितना सच कितना झूठ है, इसका पर्दाफाश आज हम करेंगे कि आखिर बजट में होता क्या है, उनको मिलता क्या है और क्या मात्र ये बजट ही है क्या जो EPS को बढ़ा सकती है या फिर इसके लिए अलग से कोई स्कीम निकल सकती है, क्योंकि अब तक जो नहीं सोचा क्या वो अब ये जो सरकार है वो सोचने वाली है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बजट की बात चल रही है, अब लगातार खबरें आ गई हैं कि इसमें खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी, ये खुशखबरी का सच झूठ है क्या? देखिए, बजट जो है वो पूरी तरीके से, जो बजट के दो हिस्से होते हैं, एक पहला सत्र होता है, एक दूसरा सत्र होता है। पहले सत्र में जो बजट था उसमें कोई खबर आई नहीं थी। एक खबर थी कि EPS को फंड एलोकेट हुआ था EPS 95 स्कीम के लिए, जो हर साल होता है। लगभग 11,000 करोड़ के करीब वो पैसा हो गया है। अब इस पे चर्चा होगी बजट सत्र पे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मनी बिल होता है तो इसके लिए अब कोई अपोज तो कर नहीं सकता। तो जो भी बजट है वो अब पारित हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इस सत्र में चर्चा होने वाली है, लेकिन बजट वाला जो मुद्दा है वो अभी डाउन हो गया है। लेकिन अभी इस सत्र में क्या कर सकते हैं? इस सत्र में लगातार बहुत सारी पार्टियां पेंशन के लिए आवाज उठाती रही हैं, लेकिन वो पार्टियों के छोटे लीडर उठाते रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम तो अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से, कि राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, ये EPS 95 की आवाज को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएं और सरकार को घेरें। अगर ये सरकार को नहीं घेर पाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि इस सत्र के अंदर कुछ अच्छी खबर मिले क्योंकि सरकार अभी कोई अच्छी खबर देने के मूड में है नहीं। सरकार के पास मैंने पिछले एक वीडियो में, आपके ही वीडियो में शायद मैंने बताया था कि किस तरीके से फंड की कमी तो है नहीं। EPFO के पास 25 लाख करोड़ के करीब दोनों फंड मिला के है, वो EPS 95 का और जो प्रोविडेंट फंड है उसका इतना इन्वेस्टेड है और हर साल आ रहा है। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर दिल्ली में BJP सरकार महिलाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए, दिल्ली कितना बड़ा राज्य है मुझे बताइए। दिल्ली में 1 करोड़ की आबादी मान लो, और 1 करोड़ की आबादी में भी 50 लाख के करीब महिलाएं हैं, और उनके लिए एक छोटे से राज्य, जो दिल्ली का सबसे छोटा सा राज्य भी पूरा नहीं है, वहाँ 5,000 करोड़ रुपया आप दे रहे हो। 28 राज्य हैं, पूरे 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर पूरे देश में लगा लो, अगर 30 भी एवरेज लगा लो, तो 5,000 करोड़ इंटू 30 आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1.5 लाख करोड़ हो गया। अगर हर राज्य में वेलफेयर के लिए इस तरह की स्कीमें निकाली जाए, 5,000 करोड़ दिया जाए, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। और आप EPS को कितना दे रहे हो? 10,000 11,000 करोड़ रुपया। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया मतलब 10 गुना पैसा तो वैसे ही लग रहा है कि अगर आपकी विल हो, जहां विल है, जहां कहना देने की इच्छा है, वहीं पे आपको रास्ता मिलेगा। जब तक आपके अंदर से बुजुर्गों के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जहाँ रास्ता वहीं मिलेगा जहाँ पे आपको आप देने की इच्छा रखोगे। लेकिन अभी सरकार देने की इच्छा में मुझे तो नहीं लग रहा है। तो जब देने की इच्छा में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो बुजुर्गों को लेना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और बजट सत्र में मैं कहता हूँ जो संगठन वाले हैं ना, ये सरकार के पास बहुत जाते हैं। संगठन, बड़े बड़े संगठन वाले, इनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो बड़ा संगठन चलाते हैं, ये सरकार के पास गोद में बहुत बैठ लिए, सरकार की गोद में बैठ के देख लिया इन्होंने, श्रम मंत्री की गोद में बैठ के देख लिया, आपके प्रधानमंत्री की गोद में बैठ के देख लिया, सबकी गोद में बैठ के। गोद में बैठने का मतलब ये है कि उनके पास जाकर, उनको मिलकर, उनके साथ फोटो खिंचवा कर देख लिया। अब मैं कह रहा हूँ विपक्ष के पास भी चले जाओ, राहुल गांधी के पास चले जाओ डेलीगेशन लेके। अरे तुम नेता हो तो जाओ ना विपक्ष के पास, फिर तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम निष्पक्ष नेता हो, तुम सरकार के आदमी नहीं हो। तुम विपक्ष के पास जाओ, बड़े बड़े नेताओं से मिलो। तुमसे तो जब प्रधानमंत्री तुरंत मिल लेता है तो राहुल गांधी भी तुरंत मिल लेगा। तुम तो बड़े नेता हो, तो तुम्हें विपक्ष के पास भी जाना चाहिए और विपक्ष के छोटे मोटे नेताओं की इससे आवाज नहीं उठानी चाहिए, किसी बड़े नेता के माध्यम से ये आवाज उठानी चाहिए। और वो बड़े नेता वो है जो पार्टी के लीडर हो। अरविंद केजरीवाल, उसको पकड़ो। अभी तो वो वैसे ही गिरा हुआ, क्या पता उसकी भी वो भी बहुत वायरल है, तो उसकी आवाज। EPS के लोग जब तक बड़े बड़े नेताओं को नहीं पकड़ेंगे, अब ये कहेंगे मनोज तू क्यों नहीं करता ऐसा,
तो भैया मैं तो कहता हूँ मुझे तो किनसे उम्मीद है नहीं, ना तो मुझे नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, ना मुझे राहुल गांधी से उम्मीद है, मुझे तो ना राहुल गांधी से उम्मीद है, ना मुझे आपके अरविंद केजरीवाल से उम्मीद है। लेकिन जो लोग ट्राई करना चाहते हैं उनको कम से कम अब विपक्ष को ट्राई करना चाहिए। अपना तो एक ही रास्ता है, मैंने तो सबको कह दिया है कि अपना रास्ता हम खुद बनाएंगे, अपनी राजनीतिक विकल्प देंगे। अपन तो उस रास्ते पे निकल चुके हैं भाई, और हम तो सीधा जा रहे हैं। हमने ऐप बना दी, ऐप बनाने के बाद आप लोगों का बहुत अच्छा वाव वेलकम आया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2-3 दिन के अंदर ऐप प्ले स्टोर पर भी आ जाएगी। लगभग शायद परसों 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो प्ले स्टोर पर ऐप दिखने लगेगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हार्मफुल का मैसेज आता है। चक्कर क्या है कि जब तक प्ले स्टोर पर ऐप नहीं होगी तब तक अगर कोई गूगल पे डाउनलोड करेगा तो उसमें दिस एप्लीकेशन इज हार्मफुल दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि उन्होंने ऐप के अंदर जाकर अपनी डिटेल पूरी नहीं भरी है। तो माई प्रोफाइल में जाइए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, माई प्रोफाइल में जाइए, अपनी लोकसभा और विधानसभा जरूर भरिए, क्योंकि जिससे हमें पता चल जाए कि आप कहाँ से हो। जब आप रजिस्टर्ड करते हो तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हो, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन है माई प्रोफाइल, उसके अंदर आप अपनी लोकसभा, विधानसभा और जो डिटेल है, रिक्वायर्ड डिटेल, वो जरूर भर दीजिए, जिससे उम्र, जिससे हमें अपडेट हो जाए कि कौन है, यंग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कौन लोग हैं। और दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि इतने सारे लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं, बहुत लगभग 100 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब ऐप में रजिस्टर्ड कर लिया। ज़्यादा नहीं किया, लेकिन 100 लोगों ने अभी डाउनलोड कर लिया है। तो मैं ये लेकिन बहुत कम है ये। तो आपको क्या लगता है, 100 लोग, अगर 100 लोग ये जिन्होंने डाउनलोड किए ये लोग लग जाएं और उसमें ऐड न्यू मेंबर बनाने का वो है, तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये आंकड़ा, जब तक प्ले स्टोर पर ऐप आए, 1000 पार हो जाना चाहिए। ये छोटा सा मैं इनको काम दे रहा हूँ, जितने लोग हैं जिन्होंने ऐप पे, कि वो नए मेंबर जानते ही होंगे, वो अपने संगठन में जुड़े होंगे, कहीं जानते हैं नए मेंबर, तो जो लोग ऐप नहीं चला सकते उनका रजिस्ट्रेशन कर दें ऐप के माध्यम से, तो हमारी संख्या बढ़ जाए। हम कम से कम 1-2 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, और ज़्यादा नहीं, अगर 10,000 लोग भी अगर हमारे ऐप पर आ गए तो फिर मैं एक बड़ा आपकी खुशखबरी दूंगा, बड़ा ऐलान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तो यही कर रहा हूँ कि कम से कम मैं भी तो देखूँ कि कितने लोग सच में सक्रिय हो पा रहे हैं, ऐप पर आ जाएं या कहीं पर आ जाएं, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं अपना अगला कदम कब उठाऊंगा, मैं अगला कदम तब उठाऊंगा जब आप लोग मेरे को वहां से यस करोगे, आप लोग मेरे को सहयोग करोगे, आप लोग ऐप पर आओगे, आप लोग वहां पर नए लोगों को जोड़ोगे। ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। 100 लोगों को लेकर मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, 100 लोग आ गए हैं, 100 लोगों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो मुझे चाहिए कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा आते हो। अगर 1000 आ जाते हो 3-4 दिन के अंदर, तो फिर मैं आगे की प्रक्रिया, जो पार्टी की बात हमारी है, उस पर हम विचार क्या कर ही देंगे। सब कुछ तैयार बैठा है, मैं तो सब तैयार हूँ। देर पेंशनर की तरफ से, मेरी तरफ से कोई देर नहीं है। मैं तो झंडा गाड़ के तैयार बैठा हूँ। मैंने जो अपना कमिटमेंट किया वो दे दिया। अब आपका कमिटमेंट है कि आप लोग कितनी जल्दी जुड़ते हो मेरे। तो तैयार हैं, लेकिन जो इस बार जो बजट होगा, दूसरा सत्र है, वो तैयार है कि कुछ सुकून देगा जो पेंशनर्स को? गलत तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि इसमें कोई सुकून आएगा पेंशनर को। लेकिन क्या करूं, जब नहीं आ रहा तभी तो हम कौन जो सुकून वाली बात फैलाते रहते हैं, वो फैला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं, वो फैलाते रहते हैं। क्या कर, पेंशनर भी क्या अच्छी खबर सुनना चाहता है। कहते हैं ना, जब एक अच्छी होनी चाहिए कि सच्ची होनी चाहिए? सच्ची से मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ख्यालों की दुनिया में कुछ लोग हैं और उन ख्यालों को बेचा जा रहा है, ख्वाबों को बेचा जा रहा है, लेकिन ख्वाबों से हर हकीकत परे है ये दुनिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया बिल्कुल अलग है, इसमें ख्वाब नहीं चलते, इसमें हकीकत चलती है। और जो हकीकत को अपनाएंगे वो मेरे साथ आ जाएंगे, और ख्वाब की तो कोई सीमा नहीं है, फिर उसमें कोई वो नहीं है। अभी भी मुझे लगता है पेंशन का आंदोलन सिर्फ ख्वाबों में ही चल रहा है, कहीं कोई इन नेताओं ने कॉन्क्रीट प्रयास नहीं किया है, और ये डर भी रहे हैं कि कहीं ख्वाब ना तोड़ दें। मैं ये ख्वाब को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सच्चाई के धरातल पर आएंगे तो कुछ हमें आगे को रास्ता मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि नए मेंबर बनाओ भाइयों, 1000 कम से कम पूरा करो, 100 से काम नहीं चलेगा। 1000 लोग, अगर आपने 1000 पूरा कर दिया तो मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा। अब पेंशन से रिलेटेड ना हो, लेकिन हम क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक खुशखबरी दूंगा। तो मैं दूंगा खुशखबरी, और ये नकली वाली खुशखबरी नहीं, कम से कम कॉन्क्रीट खुशखबरी, ख्वाब वाली खुशखबरी नहीं,
असली काम करने वाली खुशखबरी। बात होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन बात ये सच्ची भी होगी जो यहाँ पर होने वाली, जो कि मनोज जी ने कहा है कि बड़ी घोषणा को करने वाले, तो देखेंगे घोषणा क्या होगी। ये अच्छा, एक चीज और हाँ। मैं कहना चाहूँ, आप कमेंट में सारे लोग, आपको अगर सचमुच खुशखबरी चाहिए तो ऐप तो आपको डाउनलोड करनी है, साथ में कमेंट में लिखना है मुझे चाहिए खुशखबरी। ये लिख दोगे तो हमें पता लग जाएगा कि सचमुच आप सचमुच हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और संघर्ष करना चाहते हैं। अन्य लोगों को भी मैं जोड़ रहा हूँ, अन्य ग्रुपों को भी जोड़ रहा हूँ। पेंशन के मुद्दे से ही हम राजनीतिक विकल्प नहीं बना सकते, हमें बहुत सारी शक्तियां चाहिए होंगी, उन पे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में, हृदय में जो सबसे बड़ा आदर है ना, हमने पहले ही कहा, हम अपने बुजुर्गों को सबसे पहले रोटी देते हैं, तो सबसे पहला कोई काम मैं करूंगा ना तो पेंशन का करूंगा। मैं कितना कहीं अगर मैं शक्तिशाली हुआ, ताकतवर हुआ, तो मेरे जहन में सबसे पहले आपको आपका हक और अधिकार दिलाने की बात है। कोई दूसरी बात होगी वो दूसरे नंबर पे होगी, पहले नंबर पे पेंशनर है मेरे लिए, वही प्रायोरिटी है। बिल्कुल यही प्रायोरिटी है कि पेंशनर्स को सुकून मिले, अच्छी और सच्ची खबर मिले और कुछ उनका काम हो। तो बाकी जो भी खुशखबरी होगी वो हम लेकर आप तक पहुंचेंगे, और आप भी कमेंट करें कि हाँ आपको भी खुशखबरी चाहिए।